नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे 16 से लेकर 21 फरवरी तक जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिएगा कि हाल ही में चरम निर्यात परिषद के द्वारा नई दिल्ली में कब से कब तक DILEX 2025 का आयोजन किया जाएगा। चार विकल्प आपके सामने हैं। 15 से लेकर 16 फरवरी तक, 18 से 19 फरवरी तक, या 20 से 21, या 22 से 23। तो इसका जो राइट आंसर चला जाएगा विद्यार्थियों, वो चला जाएगा सी। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? सी राइट आंसर होगा। जिन्होंने सी आंसर किया है उन सभी विद्यार्थियों का सही है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, चरम निर्यात परिषद के द्वारा चरम निर्यात परिषद के द्वारा फरवरी की 20 और 21 तारीख को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा। और DILEX एक B2B इवेंट है जिसे निर्माताओं और निर्यातकों को अपने नवीनतम संग्रह, नवाचारों और क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए एक डिजाइन किया गया है, जो कि व्यवहार्य सोर्सिंग विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाने की फैसला किया है। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, कब तक बढ़ाने का इसका फैसला किया गया है विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर होगा 2026, 2028, 2030 या 2032। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा 2028। जिन्होंने 2028 किया है उन सभी विद्यार्थियों का इसका राइट आंसर ध्यान रखना, 2028 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रहा था। और विस्तार से वित्तीय भार लगभग 15.91 करोड़ होगा। और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग मैनुअल इसके वेंजर के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाल ही में उत्तर भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, या फिर MP में? तो ये रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे रखी गई विद्यार्थियों? हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। जिन्होंने हिमाचल प्रदेश राइट आंसर किया है उन सभी विद्यार्थियों का सही है। का डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दभोटा में उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी है। और इस परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा और इसकी स्थापना 9.04 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने कितनी गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है? चार विकल्प आपके सामने हैं। चार विकल्प देखिएगा विद्यार्थियों, 50 गीगावाट और 80 गीगावाट, 100 गीगावाट और 120 गीगावाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 गीगावाट हो जाएगा विद्यार्थियों। क्या हो जाएगा? 100 गीगावाट इसका राइट आंसर चला जाएगा। इसका डिस्कशन देखिए। भारत ने 100 गीगावाट स्थापित और ऊर्जा क्षमता को पार करने का ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है, जिससे अक्षय ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। और नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि ये उपलब्धि स्वच्छ हरित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा इस तरफ ही रहता हूं तो ठीक रहेगा, जहां तक आप लोग कंफर्टेबल रहोगे ना, इस तरफ ही रहता हूं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए कई पहल शुरू की गई है? चार विकल्प आपके सामने है। उड़ीसा के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, केरल के द्वारा, या फिर पंजाब के द्वारा। बताओ विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर चला जाएगा उड़ीसा। जिन विद्यार्थियों ने ए आंसर दिया है उड़ीसा,
उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखना। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। भारत में चिंताजनक लिंग असंतुलन और घटते बाल लिंग अनुपात को दूर करने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत कई पहलों को क्रियान्वित किया गया है। सरकार ने किशोरियों को सशक्त बनाने के लिए गंजम में निर्भया कड़ी और मोगेल्हा, जीहा, डेंकलोन में कल्पना अभिजन, क्योझर में स्वर्ण कालिका और देवघर जिले में वीरांगना योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रम डिजाइन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस बैंक ने पूरे 89 साल में मजबूती के साथ शुरुआत की है? आईओबी या बीओबी या एसबीआई या फिर इडबी? तो विद्यार्थियों कौन सा बैंक है? आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय ओवरसीज बैंक ने स्थिरता और आरबीआई बैंकिंग को अपने क्रेडिट में शामिल किया है और अपने प्रभावशाली शेयरों को और मजबूत बनाने के लिए आईओबी ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि जलवायु अनुकूल वित्तीय कंपनियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से बैंक अपने ऋण और निवेश से जुड़े संयुक्त गैस उद्यमों को उद्यम और समर्थन की दिशा में काम करना चाहते हैं। ये हो जाएगा विद्यार्थियों। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया विद्यार्थियों? पंजाब, नई दिल्ली या फिर एमपी या फिर गुजरात? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। डी जिन्होंने किया है उन विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर चल जाएगा डी, ध्यान रखना। कौन सा जाएगा इसका? डी राइट आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन भी किया है। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के युवाओं को अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान करने के लिए एक एकीकृत मंच पर लाना है और ये शिखर सम्मेलन इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा विषय पर केंद्रित है। समझिए। अब देखो हाल ही में एंजल वन ने ग्रुप सीईओ किसे नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विनीत जोशी को, अमरीश केंगे को और श्री कृष्ण कुमार को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर चल जाएगा वो क्या चल जाएगा? अमरीश केंगे चल जाएगा विद्यार्थियों। अमरीश केंगे राइट आंसर है, इसका ध्यान रखना। अगर हम बात करें इसका डिस्क्रिप्शन की तो डिस्क्रिप्शन देखिएगा विद्यार्थियों। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं कि एंजल वन जो भारत के प्रमुख वित्तीय सेवा मंचों में से एक है, ने अमरीश केंगे को अपने समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इंग्लिश में बोलते हैं सीईओ। क्या बोलते हैं? सीईओ बोलते हैं। की नियुक्ति किया है और ये मार्च 2025 से प्रभावी होगा। फिनटेक, टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ केंगे एंजल वन को वित्तीय सेवाओं की तेजी से दुनिया में जनसंख्या वृद्धि के बीच आगे बढ़ाने की तैयारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी वर्ल्ड डाटा लैब की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? 4 विकल्प आपके सामने लिखे हैं विद्यार्थियों। 14, 16, 18 या 22%। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा बी, 16%। क्या होगा? 16% इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगर हम बात करें इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें विद्यार्थियों, तो हाल ही में वर्ल्ड डेटा लैब के द्वारा प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की वैश्विक खपत 16% हिस्सेदारी होने का अनुमान है और 2050 में वैश्विक खपत हिस्सेदारी में भारत के लिए उत्तरी अमेरिका से पीछे होने का अनुमान है और अनुमान है कि 2050 में उत्तरी अमेरिका और वैश्विक खपत में हिस्सेदारी 17% होगी। ध्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर चल जाएगा तेलंगाना। ये थे विद्यार्थियों आज के टॉप 10 क्वेश्चन। उम्मीद है पसंद आए होंगे।